नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र मोहन तिवारी सनातन की सत्ता में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि जो हमारा ये धर्म है, धर्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धर्म के विकास के ऊपर। आप में से शायद कोई, मतलब आप सब में से कोई एक ऐसा होगा जिसे बेनी हिन का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि हम अधिकतर वही वही सुनते हैं और देखना पसंद करते हैं जो हमें दिखाया जाता है। उसके आगे ना हम देखना चाहते हैं और ना हमें उससे कोई मतलब है। अपनी जिंदगी चलती रहे, भाड़ में जाए दुनियादारी। हमें पीके दिखाई गई, हमें ओ माई गॉड दिखाया गया। हम खुश रहे और इन पिक्चरों को सुपरहिट भी बना दिए। 1995 से 1996 के समय में भारत फैथ हीलिंग के नाम पर दो बड़े शहर दिल्ली बंगलोर में एक अनूठे शो का आयोजन किया गया। आयोजन में कोई छोटा मोटा नहीं, बंगलौर सहित कर्नाटक तत्कालीन मुख्यमंत्री देवगौड़ा की सरकार थी, और तथा दिल्ली के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने जबरदस्त प्रचार प्रसार किया। शो में फेथ हीलर के रूप में जीसस के दूत बेनी हिन आया और मंच पर कई गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को बेनी हिन ने हाथ रखते ही एकदम ठीक कर दिया। बंगलौर के शो में तो कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवगौड़ा बेनी हिन के पैरों में गिर गया। कई मरीज स्टेज पर आए और किसी को ब्लड कैंसर था, किसी को आर्थराइटिस था, कोई जन्म से ही विकलांग था, तो कोई ब्रेन ट्यूमर के कारण परेशान था, या सारे मरीज बेनिहिन द्वारा अमेरिका में इंपोर्ट किए गए थे। और जैसे ही बेनिहिन का ने हाथ लगाया, चमत्कार होता है। मतलब चमत्कार हुआ कि वो विकलांग चलने लगा, आर्थराइटिस के पैरों में दर्द गायब हो गई और ट्यूमर वाला अपना सिर हल्का फुल्का, मतलब हल्का लगने लगा। सारा जनसमूह बेनी हिन के चमत्कारों को, दिखाओं को अचंभित से, मतलब फीलिंग करने लगा। कोई भी होगा उसे अचंभित फील होने लगता है। तो उसका मतलब तालियों से उत्साहवर्धन किया गया। बेनीहीन अंतिम समय में लोगों से कहता है कि कोई आपको डाउट है या समस्या है तो आपसे पूछ सकते हैं। भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और सवाल पूछने की अनुमति चाहता है। बेनीहीन उसका नाम क्या है? जीसू बॉय। वह व्यक्ति, मेरा नाम, मतलब बेनीहीन पूछता है। बेनीहीन अपने आप को जीसू बॉय बताता है और वह उस आदमी से पूछता है कि श्रीमान जी आपका नाम क्या है? तो वह व्यक्ति बताता है, श्रीमान जी हमारा नाम राजीव दीक्षित है और मैं जीसू बॉय नहीं हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। बेनीहीन आप अपना सवाल पूछिए, क्या आपको कोई बीमारी अथवा समस्या है? जी नहीं। राजीव दीक्षित जी ने कहा, नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है, पर आपके ईसाई धर्म में तथा कथित जो दुनिया के सबसे बड़ा अधिकारी है पोप, उसे दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है पार्किंसंस। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसकी बीमारी दुनिया में के बड़े से बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और आप अलग फ्लाइट पकड़कर सीधा वेटिकन सिटी जाइए और सबसे पहले अपने पोप पर हाथ रखकर उसे ठीक कीजिए। बेनिहीन, ये एक क्या बेहुदा सवाल है? बेनिहीन कहता है, एक ऐसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हो हमसे। तो राजीव दीक्षित जी ने कहा कि हाँ, ये बेहुदा सवाल है, पर मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। यदि आप किसी को भी हाथ लगाकर ठीक कर सकते हो, जिससे आपके अपने तथाकथित ईसाई धर्म को फैलाने में, आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, सारे शो मिलेगी। तो उस टाइम पे जो शो में जितने भी लोग थे, उथल पुथल फैल मच गई और बेनीहीन का फर्जी फर्जी चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे। और उसी दिन राजीव दीक्षित के नाम से व्यक्ति ने कई हजार हिंदुओं
को एक झटके में ईसाई बनने से बचा लिया। उस शो के बाद बेनी हिन के कई शो हुए, पर हर जगह राजीव दीक्षित जैसे व्यक्ति का होना बहुत मुश्किल होता है। और उस शो के बाद बेनी हिन के बहकावे में आकर कई हिंदुओं ने अपना धर्म छोड़कर फेथ हीलिंग के नाम पर ईसाई बन गए। हमारे धर्म भारत में कई अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थाएं चलती हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू धर्म के संत, हिंदू धर्म के शंकराचार्य, हिंदू धर्म के पंडित जो कुछ भी करें उसे अंधश्रद्धा घोषित करो और उसका विरोध करो। दूसरे धर्म के प्रचारक कितना भी अंधश्रद्धा फैलाएं, कितने भी फेथ हीलिंग जैसे शो करें, पर उनका कोई भी विरोध और उनके रूल के खिलाफ नहीं रहता है। हिंदू धर्म के कर्मकांडों का मजाक उड़ाने के लिए भारत में पीके जैसी फिल्में बनाई जाती हैं, और दुर्भाग्यवश हम सब मूर्ख हिंदुओं के कारण और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बन जाती हैं। हम मूर्खता के कारण आकर इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें गौ माता को घास खिलाना तक रॉन्ग नंबर दिखाई देने लगता है। और बेनी हिन आज अपनी हार्ट बीमारी के चलते कई अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहा है। और 1995 के उस शो से लेकर आज तक जितने भी लोग उसके फेथ हीलिंग नामक झांसे का शिकार बने थे, उसके द्वारा ईसाई बने थे, वो आज अपने आप को बहुत बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप अपना धर्म कभी ना त्यागें और सदैव अपने साधु संतों की इज्जत करें। जिहादियों, सेकुलरवादियों एवं वामपंथियों के लिए मीडिया द्वारा हमारे संत समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र लगातार चलता रहा है, जिसकी वीडियो एडिट करके भेजते रहे हैं, लेकिन बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री, इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस देश में गद्दी संभालते ही जैसे उत्तर प्रदेश की छटाई चल रही है, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में होगी। तो भाइयों, आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। जय हिंद।